गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो कायरा रहती है वो रिद्धि के साथ अपना बहुत प्यारा मोमेंट बनाती है, इंटीमेट होती है और होते होते सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब ये लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले रश्मि और जिया उठते हैं और वो उठकर बैग्स पैक करने लगते हैं और उन लोग को जाना रहता है। तभी वो कायरा और रिद्धि को कॉल करते हैं तो दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे रहते। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो उनको समझ में आ ही जाती है कि क्यों नहीं उठा रहा है फ़ोन। लेकिन वो थोड़ा वेट करते हैं, बट थोड़ी देर वेट करने के बाद वो थोड़ा और ज़्यादा वेट करते हैं। पर काफ़ी देर हो जाती है, वो लोग नहीं आते। फिर वो लोग डोर पे नॉक करते हैं तो उसमें से रिद्धि की नींद खुलती है तो वो कहती है कौन। फिर रिद्धि अपने आप को कवर करके जाके देखती है तो वहाँ पे रश्मि बोलती है कि मैं हूँ यार, चलना है कि नहीं। तो कहती है प्लीज़ प्लीज़ 5-10 मिनट दे, मैं अभी से रेडी होती हूँ यार, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी। तो कहती है ठीक है बट जल्दी निकल, अब हमारे पास बस के लिए हम लेट हो जाएंगे। ऐसे बोलकर रश्मि और जिया चले जाते हैं। थोड़ी देर में रिद्धि कायरा को उठाती है। जब वो कायरा को उठा रही रहती है तो कायरा इतनी मासूम सी क्यूट सी दिख रही रहती है और वो उठने का नाम ही नहीं ले रही रहती है। जितनी बार वो उसको उठाती है कि कायरा उठो उठो जाना है, उतनी देर में वो खींच के रिद्धि को अपने पास सुला देती है। बट उसके बाद जब बहुत देर हो जाती है, कुछ भी रिद्धि को समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर रहता है, वो उसके फेस पे थ्रो कर देती है। जब उसके फेस पे थ्रो करती है तो एकदम से हड़बड़ा जाती है। वो कहती कि हमारी बस छूट जाएगी अगर हम अभी नहीं गए तो प्लीज़ चलो चलो। और ऐसे करके कायरा भी उठती है, पर वो कहती है कि मुझे किस करना है, मुझे किस तो करने दो ना। तो वो कहती है कि किस बाद में कर लेना, हम लेट हो जाएंगे, रेडी रेडी होते होते किस कर लेंगे, चलो चलो जल्दी उठो। और फिर जो कायरा और रिद्धि होते हैं वो तैयार होने लगते हैं, लेकिन कायरा तैयार होने कहाँ देती है। वो तो इतनी मस्ती मजाक में रहती है कि कभी रिद्धि का कपड़े अपनी तरफ खींच रही रहती है, कभी ये कर रही रहती है, कभी उसकी सैंडल छुपा देती है, कब ये कर रही रहती है। तो रिद्धि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होके बोलती कि कायरा बचकानी हरकतें छोड़ो, प्लीज़ कम हियर, गिव इट माई सैंडल बैक एंड देन वी हैव टू गो राइट नाउ। तो कहती कि नहीं नहीं पहले आप मुझे किस दो। तो फिर रिद्धि उस समय ऐसे किसिंग मूड में तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि लेट हो रही रहती है और रश्मि और जिया भी ऑलरेडी नीचे बैठ के उसका वेट कर रहे रहते हैं। तो ये माहौल रोमांटिक होने का तो था नहीं। बट कायरा तो कायरा थी यार, उसे कुछ भी समझाओ कोई मतलब होता है क्या। वो सिचुएशन समझना ही नहीं चाहती, अपनी मर्जी का करना, अपने बचकानी हरकतों से उसको फुर्सत मिले तो वो कुछ करे। तो रिद्धि जाती है, वो उसको एक किस करती है, लेकिन वो बहुत छोटी सी किस होती है। वो पीछे हट जाती है और पीछे होके अपनी सैंडल लेती है और बोलती है कायरा से तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो। रोमांस अच्छी बात है पर सिचुएशन देख के रोमांस करना सीखो। ये बात वो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में कहती है तो कायरा को फील होता है कि यार अभी उसने ऐसा क्या कर दिया। तो वो चुपचाप अपनी मतलब बैग्स पैक करती है और नीचे चली जाती है। जब नीचे जाती है तो रश्मि और जिया उसका वेट कर रहे रहते हैं काफ़ी देर से, और वो देर से बोलते हैं यार रिद्धि कम ऑन यार, तू तो टाइम से आती है ना, टाइमिंग तो देखा कर, बस छूट गई है हमारी। जैसी ये बात सुनते हैं तो यार रिद्धि का फेस उतर जाता है। तो कहती है आई एम रियली सॉरी यार, मैं आई एम रियली रियली सॉरी। तो रश्मि कहती है इट्स ओके, वैसे हमने पता करिए 15-20 मिनट से दूसरी बस है, हम उसमें चले जाएंगे। तो कहती है चलो थैंक गॉड। तो ये लोग जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं, वेटिंग एरियाज रहते हैं बस के लिए, और वहाँ सब कुछ वेट कर रहे रहते हैं। जो रिद्धि रहती है वो कायरा की तरफ देख नहीं रहती है, क्योंकि कायरा ने उसको लेट किया रहता है, क्योंकि वो पंचुअलिटी की है। वो टीचर है तो उसे पंचुअलिटी पहले से ही पसंद रहती है, क्योंकि अगर वो पंचुअल नहीं रहेगी तो वो कैसे किसी और को पंचुअलिटी देगी। ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी थी। पर जो कायरा रहती है वो तो मस्ती मजाक में कर देती है, इंटेंशनली नहीं करती है। तो वो इंटेंशनली उसका कुछ भी ऐसा मोटो नहीं रहता है। लेकिन वो जब रिद्धि से बात करना आती है तो वो रिद्धि उससे बात नहीं करती है। फिर ये लोग बस में चढ़ जाते हैं और रिद्धि के बाजू में कायरा के बैठती है और उसे हाथ पकड़ के बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो,
बट आई एम रियली सॉरी। तो वो कहती इट्स ओके, मैंने आप पे गुस्सा किया क्या, मैंने आप पे कुछ बोला क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप समझते क्यों नहीं हो, रोमांस इज़ गुड बट ऑल टाइम इज़ नॉट गुड। हमें जाना है और उसी समय पे आपको रोमांस सूझेगा, ये नहीं है अच्छा। अ, वैसे मैंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है? तो कायरा बोलती है हाँ, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए आपने मना नहीं किया। यही बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, और यही चीज़ तो मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट बेस्ट और लकीस्ट पार्टनर बनाती है आपकी। तो ऐसी इन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही रहती है। तो पीछे जो रश्मि और जिया रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मूवी देख रहे रहते हैं बस में बैठे हुए। तभी कायरा बोलती है कि आप सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी? तो कहती है हाँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो अपना मोबाइल निकालती है, दो ईयरफोन मतलब हेडफोन्स के, एक ईयरफोन उसको देती है और एक खुद लगाती है, और दोनों बैठ के सुन रहे रहते हैं। और अच्छे से इन लोग की म्यूज़िक्स वगैरह सुनते सुनते कि कब रिद्धि को नींद आ जाती है और वो कायरा के शोल्डर में जाके मतलब अपना सर रख देती है, उसे भी पता नहीं चलता, और वो सो जाती है और एक हाथ से कायरा को बहुत टाइटली पकड़ी रहती है। पहली बार ऐसा था कि जो रिद्धि कायरा के पास सो रही थी, यूजुअली जो कायरा है वो रिद्धि के पास सोती थी, और वो जब इतनी देरी अच्छे से सो रही रहती तो कायरा को बहुत प्यारी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लगता है कि वो बड़ी हो गई है, और वो अपना इतने अच्छे से जो रिद्धि को कवर करती है, और उसे ये फीलिंग्स उसके साथ बहुत अच्छी लग रही रहती है, और वो बहुत अच्छे से उसको कवर अप करके सो रही रहती है। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो भी सो जाती है रिद्धि के सर के ऊपर अपना सर रखकर, और बहुत क्यूट कपल की तरह ये सो रही रहती है। कुछ 3 या 4 घंटे के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली पे। जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ से सब लोग कैब बुक करते हैं, और जहाँ उनकी फ़्लाइट रहती है मीन्स एयरपोर्ट पे, वहाँ जाकर वो लोग वेट करते हैं। एयरपोर्ट में भी वेटिंग एरियाज रहते हैं, तो वहाँ पर वो लोग एक रूम ले लेते हैं जिसमें सिर्फ चारों के चारों स्टे करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं था कि अलग अलग रूम पे ज़रूरत है, क्योंकि अभी रोमांस की नहीं, अभी घर जाने की जल्दी थी सबको। इन लोगों की बातें बहुत अच्छे से चल रही रहती है कि थोड़ी देर में जो रश्मि और जिया रहते हैं, ये सब लोग ऑर्डर्स करते हैं, बहुत कुछ खाना खाते हैं, और मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। तभी रिया का सॉरी कायरा का फ़ोन बजता है, और कायरा की फ़ोन में उसकी मॉम रहती है, जो थोड़ी सी हार्श टोन में बोल रही रहती है कि कायरा, तुम कहाँ हो? तो कायरा बोलती है कि मम्मा मैं एयरपोर्ट पे हूँ, बस आज निकल ही रहे हैं, मैं आ जाऊंगी घर। तो कहती है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट कायरा, तुम 4 दिन से 5 दिन से घर से बाहर हो, तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं हो कि तुम कॉल पे अपनी माँ से बात कर लो? हाँ, पापा से बात कर ली, ठीक है, पापा ने उस पेपर पे साइन करे थे या मैंने करे थे, ठीक है, तुम्हें मुझसे बात करना नहीं होता है क्या? कहाँ आजकल बिजी रहती हो, और इतनी ज़्यादा? और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि फ़ोटोज़ भेजना, फ़ोटोज़ भी भेजते नहीं बनती है तुम्हें? कायरा, दिस इज़ योर बिहेवियर, इज़ टोटली बैड बिहेवियर। मैं ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करूँगी, और जिस तरीके से तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हो ना, तुम घर आओ फिर तुम्हें मैं बताती हूँ। तुम्हारे जो पंख उड़ रहे हैं ना, तुम्हारे पापा की परी जो बन रही हो तुम, तुम्हारे पापा की परी से तुम्हें सिर्फ परी बनाती हूँ मैं। तुम आओ ज़रा, घर आओ तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसे करके जो कायरा की मॉम रहती है वो बहुत ज़्यादा कायरा को डांट रही रहती है। तो जब वो डांट रही रहती है तो कायरा उठ के एक कोने में चली जाती है कि रिद्धि मैम इन सबको किसी को भी उसकी मॉम की ये वॉइस सुनने को ना मिले, इसलिए। तो वहाँ जब वो जाती है तो वो थोड़ा सा डरने लगती है, और वो बहुत टेंस हो जाती है, और मम्मी को बोलती है कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वगैरह नहीं है, मैं आपको अभी अभी फ़ोटो भेजती हूँ। और चुपचाप ऐसे बोलकर वो रिद्धि के बाजू में आकर बैठ जाती है। रिद्धि उसका फेस देख के समझ जाती है कि देयर इज़ अ समथिंग ट्रबल। वो पूछती है क्या हुआ है कायरा, इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों? मम्मी का तो फ़ोन था, इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है? तो कहती है मम्मी फ़ोटो मांग रही है, ये सब मांग रही है, पर मैं तो आपके साथ थी, पर मैं तो आपके साथ घूम रही थी, तो मैंने तो दोस्तों के साथ मैं कहाँ से लाऊं? थोड़ी देर में जिया एकदम से बोलती है तुम तनु के साथ घूम रही थी ना, तुमने तनु के साथ फोटोज क्लिक नहीं करी? तो कहती है हाँ मैंने की है ना, पर वो मेरे मोबाइल पे नहीं है, वो तनु के मोबाइल पर है।
तभी रिद्धि कहती है तो उसे व्हाट्सएप पे मंगा लूँ और फॉरवर्ड कर लूँ, सिंपल। तो कहती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ। और ऐसे करके वो थोड़ा सा टेंस लेवल से हटती है। तभी जिया कहती है इसका ध्यान कहाँ रहता है, खुद ही तो तनु के साथ घूम रही थी। फिर खुद ही को नहीं पता दोस्त के चक्कर में। रिद्धि बोलती है मेरे ख्याल से स्किप हो गया होगा, मॉम ने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में बोला होगा। मतलब रिद्धि की सासू माँ बड़ी स्ट्रिक्ट है यार। रिद्धि तुम कैसे बताओगे अपनी सासू माँ को, तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। जिया ऐसे लेके रिद्धि का साथ मस्ती कर रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है मैं आज तक कायरा की मॉम एंड डैड को देखा नहीं है और तुमने सास ससुर बना दिया। तो कहती है अरे सास ससुर तो वैसे भी बनने वाले हैं ना, अब कायरा तुम्हारी वाइफ बनेगी तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा। हाँ बट कैसे हैंडल करोगी। तो जिया कहती है यार आदत डाल ले, स्ट्रिक्ट है तेरी सासू माँ, तो कैसे हैंडल करेगी पता नहीं, देख ले। रश्मि बोलती है कर लेगी वो, तुम ये बताओ तुम अपनी सासू माँ को कैसे हैंडल करोगी, ये मत भूलो कि मेरी मॉम भी स्ट्रिक्ट है। तो कहती है अरे तुम्हारी मॉम को मनाना कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, मैं मना लूंगी। और मैं नहीं मनाऊंगी तो रिद्धि मना लेगी, रिद्धि तो बेस्ट फ्रेंड है, आंटी को समझा देगी। मेरे पास कोई इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी शादी वादी नहीं, नहीं मैं कोई शादी वादी के मूड में नहीं हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं। अभी मुझे कुछ नहीं करना है। जिया ऐसे कह के रश्मि को बोल देती। तभी रश्मि बोलती कि क्या तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी है, तुम टाइम पास कर रही हो। तो कहती है तुम्हें जो समझना है समझो। जिया कह के वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। तभी रश्मि को इतना गुस्सा आ रहा रहता है। तभी रिद्धि बोलती काम डाउन, वो तेरी टांग खींच रही है, तुझे नहीं पता क्या वो हमेशा से खींचती है, चिल मार। रिद्धि जब रश्मि को समझाती तो कहती यार कभी कभार मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल लड़की है। तो रिद्धि कहती है पार्टनर्स हमेशा से इम्पॉसिबल होते हैं। तो कहती है ठीक है यार। फिर थोड़ी देर में ये लोग रेडी होते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तभी कायरा का जो मोबाइल पट 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 बजने लगता है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आते हैं। तनु ने बहुत सारी पिक्स भेजी रहती है और वो डायरेक्ट फॉरवर्ड अपनी मॉम को कर देती है। जैसे वो मॉम को ही फॉरवर्ड पिक करती है, उसकी मॉम का फ़ोन आता है, कहती कि ये तो तनु है, बस तनु ही गई थी क्या तुम्हारे साथ, और कोई नहीं गया था क्या, बस एक ही लड़की के साथ इतनी सारी फ़ोटो भेज रही हो। तुम मुझे सच सच बताओ, एक तो तुम्हारा ना बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे सच्ची में ना कुछ दाल गड़बड़ लग रही है। तभी कायरा बोलती मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तनु के साथ ही थी तो मैं तनु के साथ ही फोटो खींचूंगी ना, बाकी सब अलग अलग ग्रुप में थे। अच्छा रुको मैं आपको और फोटोज भेजती हूँ, और लड़कियों की भी, ठीक है रुको आप वेट करो। ऐसे कह के वो रिद्धि की तरफ देखती है, बोलती है फोटोज। तो जो रिद्धि है रश्मि के साथ सारी ग्रुप फोटोज दो तीन भेज देती है उसे, और फिर वो अपनी मॉम को फॉरवर्ड करती है। मॉम उसकी तो वैसे भी थोड़ी गुस्से में रहती है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, इतना ज़्यादा गुस्सा था उनको कायरा पर। कायरा पूरे टाइम ये सोचती रहती है कि मम्मी को हुआ क्या है और क्यों वो ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रही हैं। मम्मी को कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैं इस ट्रिप में शायद उस तरीके से नहीं आई हूँ जिस तरीके से मैंने बताया है, और मम्मी गुस्सा ना हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा होगा मम्मी के दिमाग जाए। तभी सारे सवालों के जवाब वो अपने मन ही मन सोच रही रहती है। थोड़ी देर में जो रिद्धि का हाथ उसे कंधे पर आता है, वो बोलती है क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मम्मी को ऐसा ऐसा शक हो चुका है, शायद कुछ तो गड़बड़ है, मम्मी को शक हुआ है, दैट्स व्हाई वो इतना ज़्यादा कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती इतना टेंशन मत लो, सारे सवालों के जवाब तो घर जाकर ही पता चलेंगे, रिद्धि कहती है। तो कहती है अगर मम्मी को ये पता चल गया कि ये कॉलेज की तरफ से ट्रिप नहीं थी, मैंने झूठ बोल के उनके साथ आई हूँ, मेरी तो पूरी हालत ख़राब होने वाली है। मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है रिद्धि, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देती। और अगर उनको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो फिर तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। जिया और रश्मि भी ये बात सुन रहे रहते, तो कहती कुछ हालत ख़राब नहीं होगी, पैनिक होना बंद करो। जिया कहती है तुम थोड़ा शांति से रखो। रश्मि कहती है इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वी आर देयर ना टू सॉल्व इट। यार हम हैं, कुछ भी होगा हम हैंडल कर लेंगे, तुम अकेली नहीं हो, पहले घर जाके देखना तो पड़ेगा जैसे रिद्धि ने कहा है। तो वो कहती है हाँ। थोड़ी देर में ये लोग फ्लाइट के अंदर सब बैठ जाते हैं
पूरे टाइम जो फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा टेंस रहती है कायरा, क्योंकि मम्मी का फ़ियर तो सभी को होता है, तो उसकी मॉम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो उनका फ़ियर उसके दिमाग में ऑल टाइम बैठा था, तो वो फ्लाइट में भी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर रिद्धि थोड़े टाइम के बाद उसे कंफर्टेबल करती है, बोलती है बैठो इधर, आराम से बैठो, क्या प्रॉब्लम है, हम घर जाकर देखेंगे ना। लेकिन देखो तुम कल की टेंशन सी वजह से आज प्रेजेंट ख़राब कर रही हो, लेट इट बी, देखने दो ये, थोड़ा टेंशन मत लो। तो कहती है ठीक है, बट क्या करूँ मैं, मुझे सच्ची में टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम मैंने जब ऐसा झूठ बोला था मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो गई थी। मॉम ने मुझे तो पूरे टाइम मतलब ऐसे जासूस की तरह मेरे पीछे घूमती थी, मेरा तो पानी पीना भी हालत ख़राब हो गई थी। अगर मम्मी को किसी चीज़ का शक हो जाता ना, वो डिटेक्टिव बन जाती हैं, मेरे पीछे ऐसे घूमती रहती हैं। रिद्धि बोलती कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो आई एम देयर टू टॉक विथ योर मदर। तो कहती है तुम बात भी कर लोगी तो भी कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं समझेंगी, वो मेरी मॉम है, मैं जानती हूँ रिद्धि उन्हें, वो बहुत ज़्यादा है। डैड इज़ लिटिल बिट, बट डैड मेरी सुनते कहाँ है, वो तो हर बार मम्मी की सुनते हैं, अगर मम्मी ने कुछ कह दिया तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, हम देखते हैं, चलो लाइट्स ऑफ हो गई है, सो जाओ। लेकिन जो कायरा रहती है वो फ्लाइट में भी सो नहीं रही रहती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, इधर उधर चेहरा कर रही रहती है। रिद्धि ये देख लेती है तो एकदम से कायरा का फेस पकड़ती है, उसे किस करती है, और उसे बहुत डीपली किस करी जा रही रहती है जब तक वो अपने थोड़े से टेंशन मोड से बाहर ना आए। जब वो रिलैक्स हो जाती है तो वो खुद रिद्धि के कंधे पे सर रख कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सो जाती है। 12 रात के करीब 1 या 2 बजे इनकी फ़्लाइट्स रुकती है अहमदाबाद में, और जब ये अहमदाबाद उतरते हैं तो सब कैब करके अपने अपने घर जाते हैं। तो इनकी कैब एक ही रहती है पर लोकेशन चेंज होते रहते हैं। तो जो रिद्धि और कायरा रहती है वो एक ही जगह चले जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि कायरा ने ये नहीं बताया रहता अपनी मॉम को कि वो रात को आएगी। तो तभी रिद्धि जो है वो कॉल करती है उसकी मॉम को और कहती है रात बहुत हो गई है तो वो मेरे साथ रुक रही है, आंटी मॉर्निंग में वो आ जाएगी, आप डोंट वरी। और ऐसे कह के उसकी मॉम भी एग्री हो जाती है, क्योंकि रात के 2 बज रहे रहते हैं, बस 2 बजे में तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आए। पर रिद्धि एज अ टीचर बताती है कि वो मेरे साथ रुक रही है, तो उसकी मॉम एग्री हो जाती है। वहाँ पर जो रश्मि और जिया रहते हैं वो एक साथ एक ही के घर पे रुक जाते हैं, जिया के घर में रश्मि वगैरह रुक जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में कायरा जाती है अपनी मॉम के पास, और जब वो अपनी मॉम के पास जाती है उनसे बात करती है तो मॉम बोलती है कि क्या हुआ, इतने दिन तुम थी, तुम्हें याद नहीं आती वगैरह, बहुत गुस्सा कर रही रहती है। कायरा वहीं पर ऐसे सोच रही रहती है कि इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया, पहले ये बता दो फिर गुस्सा कर लेना, मतलब बिलफालतू में गुस्सा मत करो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले मेरी गलती क्या है। पर उसकी मम्मी उसे कुछ भी नहीं बताती है। ऐसा क्या था जो उसकी मम्मी को थोड़ा सा आइडिया हो चुका था, बट वो कुछ नहीं बता रही रहती हैं। थोड़ी देर हो जाती है, मॉर्निंग में कायरा अपने रूम पे जाती है, वो सोती है, वो कॉलेज जाने की कोई मूड में नहीं रहती है, वो रेस्ट कर रही रहती है। यहाँ पर जो जिया रश्मि ये सब होते हैं सब रेस्ट कर रहे रहते हैं। एक्चुअली वेकेशंस तो ख़त्म हो चुकी थी कि अब इन लोग को यहाँ से जाना था कॉलेजेस, बट उसके नेक्स्ट डे कोई भी कॉलेज नहीं जाता क्योंकि सब बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, तो कोई भी कॉलेज नहीं जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग जब कॉलेज जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो गया है। सो द रिज़ल्ट इज़ अनाउंस। रिद्धि बहुत एक्साइटेड होती है ये देखने के लिए कि कायरा की कौन सी पोजीशन है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो इतना इंटरेस्ट ले रही थी रिजल्ट में, और वो सबसे पहले जाके रिजल्ट देखना चाहती थी। रश्मि और जिया भी उसके एक्साइटमेंट समझ रहे थे और वो उसे टीज करते हुए बोलते क्यों इतना ज़्यादा, अरे तेरे एग्ज़ाम नहीं है, ओ टॉपर तेरे एग्ज़ाम नहीं है जो तू जा रही है देखने के लिए। अरे रश्मि तुम भी यार, उसके महबूब के तो है ना, तो वो देखने तो जाएगी ना। इतनी एक्साइटमेंट तो इसने खुद के अपने रिजल्ट पे भी नहीं दिखाई होगी। तो रिद्धि एकदम से पीछे टर्न होती है, बोलती चुप हो जाओ रे तुम दोनों, मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरी टेंशन तो मत बढ़ाओ, जरा चेक करो रिजल्ट कहाँ है, देखने तो पता चले कायरा कौन सी पोजीशन पे आई है।
फिर ऐसे ढूंढते रहते, तो कायरा की पोजीशन आखिर रिद्धि को पता चल जाती है, लेकिन वो थोड़ी अपसेट होती है उस पोजीशन से। फिर ऐसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, तो फिर सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं, नोटिस बोर्ड पे जाकर भाग भाग के अपना रिजल्ट देख रहे रहते हैं। तो जब कायरा आराम से आती है तो तनु से बोलती है कि तू इतने आराम से क्यों आ रही है, तो कहती क्यों, क्या हो गया, तो कहती रिजल्ट आ गया, तो वो इतनी रिजल्ट आ गया, अरे यार इसको भी गलत टाइम पे आना चाहिए था, वैसे ही मेरा दिन तो अच्छे चल नहीं रहे, मम्मी मेरे को रोज सुनाती पता नहीं कुछ ना कुछ, और ऊपर से ये रिजल्ट भी आ गया, अगर यहाँ मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तनु, मेरी मॉम मेरी वाट लगा देगी, एंड दिस टाइम वो मेरे पीछे जो पड़ेंगी ना यार, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, क्या करूँ, चलो देखते हैं रिजल्ट क्या है। फिर जाते हैं तो तनु और कायरा घुस घुस के रिजल्ट देखते, तो तनु वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि शी अर्न अ थर्ड पोजीशन आती है उसके कॉलेज में, एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है। और जो कायरा रहती है वो इधर उधर देख रही रहती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी फिफ्थ पोजीशन आई है, तो वो भी खुश होती है क्योंकि फिफ्थ पोजीशन इज़ नॉट बैड पोजीशन, शी इज़ वेरी हैप्पी। बट कोई ऐसा था जो हैप्पी नहीं था उसके फिफ्थ पोजीशन से। और फर्स्ट पोजीशन जिसकी आती है वो पुनीत रहता है, तो टॉपर ऑफ कोर्स तनु का बॉयफ्रेंड। हाँ, बॉयफ्रेंड ने थी तो तनु को पूरा पढ़ाया रहता है, तो तनु का तो थर्ड आना जाहिर सी बात थी लेकिन कायरा का फिफ्थ आना ये गलत बात थी, क्योंकि उसे तो सबसे बेस्ट टीचर ने पढ़ाया रहता है, बट कायरा का पढ़ाई में ध्यान कहाँ रहता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ रोमांस के लिए जाती थी मैम के पास। जब मैम को ये पता चलता है कि उसकी फिफ्थ पोजीशन आई है तो उनसे बात करती है, तो कायरा बोलती है आप खुश नहीं हो, मैं अच्छी खासी फिफ्थ पोजीशन लाई है। तो जिया और रश्मि भी रहते हैं, तो रिद्धि भी रहती है वहाँ पर, तो कहती क्यों मैम, खुश क्यों नहीं हो आप लोग, अरे आए हो ना फिफ्थ पोजीशन, 80% इज गुड, ओके। तो रश्मि बोलती है हाँ बट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब जिसे है उससे पूछो। तो कहती है आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, 80% इज गुड ना। तो कहती है मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया सब कुछ किया, फिफ्थ पोजीशन एटलीस्ट यार, थर्ड पोजीशन तो आनी चाहिए थी ना। तो कहती है ये क्या बात हुई यार, थर्ड पोजीशन, यू आर जस्ट बिहेविंग लाइक माई मॉम ऑल द टाइम, डोंट ट्रीट मी लाइक माई मॉम, यू गाइज आर नेवर बी सेटिस्फाइड, 80% काफ़ी नहीं है क्या, अरे मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आप तो हर चीज़ का ऐसे कर रहे हो यार, ठीक है आपने मुझे पढ़ाया बट मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे मेरे 80% में मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप लोग क्यों नहीं होते हो, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश करी है मुझे क्या चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि दैट मैं आपको बताऊंगी, यू विल बी हैप्पी, एंड बस यू जस्ट टॉकिंग मी ना यू जस्ट टॉकिंग मी ना वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग वे। वेल छोड़ो यार, वैसे ही मेरे कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, मुझे रहने दो, अब आपको अच्छा लगे या ना मिले, जो पोजीशन आ गई है वो चेंज नहीं हो सकती है, मुझे जाने दो। ऐसे कह के कायरा वहाँ से चली जाती है, तो रिद्धि कहती है अरे रुको, मेरा वो इंटेंशन नहीं था बोलने का। तो कहती है नो, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे जाने दो, और ऐसे कह के वो चली जाती है। तभी रिद्धि रश्मि की तरफ देख के बोलती है मैंने ऐसा क्या कह दिया, तो कहती है यू नो व्हाट, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। जिया बोलती है यस, यू आर रॉन्ग, बिकॉज यू कांट फोर्स अ पर्सन टू स्टडी लाइक यू। अरे 80% अच्छे हैं, वो सही बोल कर गई, 80% अच्छे हैं यार, नहीं है फिफ्थ पोजीशन आई, ओके यार, तू टॉपर रही है, तू एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हर टाइम हर इंसान टॉपर है। तूने पढ़ाया, ओके, तूने अपना 100% दिया, बट उससे जितना उसका 100% था उसने वो किया ना, हर स्टूडेंट हर टीचर एक जैसा नहीं होता है, यू कांट फोर्स हर। पर मैं उसे कुछ और कहने वाली थी यार, बट तुम लोग भी मुझे ही गलत समझ रहे हो, रिद्धि कहती है। तो जिया रश्मि कहती तू उसे क्या कहने वाली थी, वो कहने वाली थी कि फिफ्थ पोजीशन कैसे आ गई क्योंकि मैंने तो उसे इतना भी नहीं पढ़ाया था। व्हाट, आर यू सीरियस। तो कहती हाँ, पूरी बात सुनते भी हो, मैं उससे शॉकिंग वे में पूछ रही थी कि फिफ्थ पोजीशन कैसे आ गई तुम्हारी, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ती कहाँ थी। व्हाट, रश्मि और जिया चार बार पूछे व्हाट,
आई मीन मैंने जितना उसे पढ़ाया वो उस हिसाब से फिफ्थ पोजीशन अर्न नहीं कर सकती है, उसे खुद मेहनत करिए, दैट्स व्हाई शी अर्न। आई एम गोइंग टू से हर थैंक यू। मैं उसे कुछ और कहने वाली थी, मैं कहती कि तुम्हारी फिफ्थ पोजीशन कैसे आ गई, जबकि मैंने इतना ही कहा था और तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं उसे फर्स्ट पोजीशन बोल रही हूँ, सेकंड पोजीशन, क्योंकि वो ट्यूशन में तो मेरे साथ पढ़ती कहाँ थी। मैं उसे हार्डली 20 या हार्डली 1.5 घंटा पढ़ाती थी, और जिसमें वो सिर्फ सुनती थी, और जब मैं उससे अलग से पूछती थी तो वो मुझे बता ही नहीं पाती थी। मे बी उसने घर जाके बहुत मेहनत करी है, आई आई एम सेइंग दैट, बट मैं उससे वो ही पूछने वाली थी, बट वो तो गुस्सा होकर ही चली गई। दोनों हंसने बोलते ये यार हमें भी यही लगा था जैसा उसे लगा, उसी गलती नहीं है, बट तेरे फेस का एक्सप्रेशन ऐसे ही बोल रहे थे कि तू डिसअपॉइंटेड थी। हाँ मतलब मैं डिसअपॉइंटेड नहीं, मैं शॉक थी। मैं इसलिए तो आज सुबह जल्दी आके देख रही थी कि कायरा पास हुई कि नहीं, क्योंकि कम से कम वो पास हो जाए, बट वो अच्छे परसेंटेज लाई 80। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो गलती समझ के चली गई यार, मैं क्या करूँ। तो कहती जा मना उसको, आई मीन समथिंग इज इशू विद हर फैमिली राइट नाउ। तो कहती हाँ ठीक है मैं ढूंढती हूँ। ऐसे करके रिद्धि बाहर जाती है और बहुत ज़्यादा इधर ढूंढने लगती है। जब रिद्धि इधर उधर जाके ढूंढती है तो उसे कायरा एक बेंच के वहाँ पे बैठी रहती है और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, जैसे उसे रोना आ रहा रहता है। तो रिद्धि उसके बाजू में आके बैठती है और बोलती है तुम ना इम्पॉसिबल हो, तुम्हें पता है। तो कहती है आप तो रहने दीजिए, यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद मी। तो कहती है नो, आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ यू, बट मेरा पूरा चीज़ें सुना तो करो। फिफ्थ पोजीशन कैसे आ गई, जबकि मैंने तुम्हें फिफ्थ पोजीशन लायक भी पढ़ाया नहीं था, तुमने तो पढ़ा भी नहीं था फिफ्थ पोजीशन लायक। मैं ये पूछने वाली थी तुमसे, बट तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी फिफ्थ पोजीशन से भी खुश नहीं हूँ, और तुम ये सोचकर चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, इवन आई जस्ट वांट टू गिव अ पार्टी टू एवरीबडी बिकॉज यू अर्न अ बेस्ट पोजीशन। तुमने घर जाके बहुत मेहनत करी ना। तो कहती है हाँ, और जब आपका फेस देखा ना मैंने, तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने कहा यार एक तो मैंने इतनी मेहनत करी और ऊपर से ये खुश भी नहीं है। पता है रिद्धि, माई मॉम इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ मी, शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ प्रॉब्लम कि आप 80% लाए हो तो 80 क्यों लाए हो, 85 लाने चाहिए थे, 90 लाने चाहिए थे। मुझे लगा वैसे तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो। तो उसे साइड से हक करके बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हारे 80% आए, बट मैं ये शॉक थी क्योंकि मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम फिफ्थ पोजीशन, क्या मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि तुम पास हो जाओगी, बस ये देखने आई थी। बट जब मैंने तुम्हारी रैंक फिफ्थ पोजीशन देखी, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड ऑल्सो बट सरप्राइज सेम टाइम। तो कहती है हाँ आपने तो कहा था ना कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप मेरे साथ। ओह तो आपने उसके लिए इतनी मेहनत करी। तो कहती है नहीं, मतलब हाँ भी, हाँ शायद कह सकते हो, पर वो एग्ज़ाम से पहले ही मुझे मिल गया था तो मैंने और मेहनत नहीं करी, वरना मैं तनु की पोजीशन ले सकती थी। दोनों हंसते और रिद्धि कहती बोलती नहीं नहीं ये पोजीशन ठीक है, किसी और की पोजीशन मत लो। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो कहती अब आप क्या मुझे देने वाले हो। हाँ पार्टी, हाँ बट प्राइवेट पार्टी, नॉट एवरीबडी इनवाइटेड। ओह सो यू वांट प्राइवेट पार्टी। वैसे इस प्राइवेट पार्टी का तो तुम मज़ा अभी पूरे का पूरे वेकेशन में लेकर आई हो। तो कहती है हाँ हाँ वो तो मैंने लेकर आई हूँ, बट यू एंड मी ओनली। मेरे घर, प्रीति बोलती है। तो कायरा बोलती है हाँ बट मैं बताती हूँ कब, क्योंकि मॉम इन दिनों बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई, मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो कहती है ओके, जब तुम्हें लगे तब बता देना। तो कहती है ओके ओके, और ऐसे बोलकर कायरा और रिद्धि वहाँ पर एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं। तभी रश्मि जी आओगे बोलते हैं अरे कायरा पार्टी दो यार, फिफ्थ पोजीशन पार्टी। तो कहती है हाँ मैम जो लेना है दीजिए ना। तो कहती है ठीक है, कैंटीन का हमारा बहुत सारा बिल पहले का रखा हुआ है वो तुम पे कर दो।
वो पे कर दो, हमारी पार्टी हो जाएगी। ये रश्मि ने ना बहुत खाया है इन दिनों, इसका इसका ना पे कर दो तुम। तो रिद्धि ऐसे देख रही रहती, क्या ये पार्टी चाहिए? अरे मजाक कर रहे रिद्धि। तो कहती है हाँ भाई मुझे भी पता है, बट क्या इसने इतना ज्यादा क्या खाया? तो कहती है अरे मैं तुम्हें लिस्ट बताती हूँ। कहा है वो कैंटीन वाला मेरे पीछे घूम रहा था, बोल रहा था मैडम बिल तो पहले क्लियर कर दो। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है ये रश्मि मैडम का बिल है, रश्मि मैडम को दे दीजिएगा। अब मैंने रश्मि का बिल देखा, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, यार कितना ज्यादा खाया है इसने। तो रश्मि बोलती है यार देखो तुम मेरे खाने पे मत बोला करो, मैं फूडी हूँ तो हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है खाना। तो जिया उसको हक करके बोलती है हाँ मेरी माँ आप फूडी हो, आप फूडी ही रहो, लेकिन ज़्यादा मोटी मत हो जाना, फिर उठाने में मुझे बहुत मुश्किल होगी। तो रश्मि अपना ऐसे फेस करके उसके तरफ बोलती है क्या मैं तुम्हें मोटी दिखती हूँ? मैं कितना भी खा लूँ मैं पतली रहने वाली हूँ, सेम हेरिडिटी है। तो कहती है जियो बोलती है ये देख रिद्धि इसका अच्छा है, कितना भी ठूस है, यहाँ तो थोड़ा भी ठूसो तो वर्कआउट इतना करना पड़ता है। तो कहती है सेम है। रिद्धि कहती है, और ऐसे करके वो लोग अपनी कन्वर्सेशन और बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते होता है क्या है, तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।